नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव। तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तस्वीरें घर के बाहर की, जहां पर जश्न इस वक्त चल रहा है और इन लोगों को शायद इससे पहले उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। और जब ये खबर लगी तो अब देखिए उनके घर के बाहर लोगों का जुटना शुरू हो गया है, नाच गाना शुरू हो गया है और खुशी से झूम रहे हैं इस वक्त। तो महिलाएं आप देख सकते हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं और जश्न की ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद जो जश्न है वो शुरू हो गया है। क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा नहीं थी जब से रिजल्ट सामने आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और तमाम नामों की चर्चा थी, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, लेकिन नाम सामने आया मोहन यादव का। और ये देखिए दीपावली आज उनके घर के बाहर मन रही है, आतिशबाजी हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमारे सहयोगी सचिन वहां पर जुड़े हुए हैं। सचिन, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें दिखाइए। लाइफ हमारे साथ है। ये दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं हम सचिन से, लेकिन ये आतिशबाजी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं। उनके घर के बाहर जश्न का माहौल इस वक्त दिख रहा है। और आपको बता दें कि मोहन यादव एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स इसे कहा जा सकता है। हालांकि पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उज्जैन दक्षिण से आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं। अब उनके जब नाम का ऐलान हुआ तो यहां पर जश्न शुरू हो गया है। और इस वक्त हमारे अलग अलग जो सहयोगी हैं वो भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जश्न किस तरीके से मन रहा है उज्जैन में वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। इसके अलावा देखिए हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। सऊद इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं और साथ ही जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें गौरव, तो एक ऐसी खबर सामने आती है, आप देखिए वहां कार्यकर्ताओं के बीच थे और ऑन द स्पॉट जब आपने उन्हें खबर बताई तो शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद रिएक्शंस अब किस तरह के आने शुरू हुए हैं, खासकर समर्थकों के बीच में। देखिए, जब हम कार्यकर्ताओं के बीच में थे, समर्थकों के बीच में थे और जब खबर आई कि मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो कार्यकर्ताओं ने पहले इसे यकीन करने में आनाकानी की या पहले यकीन नहीं किया। उनका साफ तौर पर कहना था जब तक आलाकमान की तरफ से या पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इस बात को हम नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर उन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिखी थी, क्योंकि वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसे किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस घोषणा के बाद समय बीतता गया, इन सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात को मान लिया है कि आलाकमान का ये निर्णय है और आलाकमान का इस निर्णय को कैसे भी करके हमें मानना ही होगा। देखिए, बीजेपी जब कोई फैसला लेती है तो सबसे खासियत है इस पार्टी की कि जब भी कोई फैसला होता है तो निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संगठन के आलाकमान के फैसले को मानना पड़ता है और यही वजह भी है कि डिसिप्लिन बीजेपी में देखने को मिलता है। और इसी वजह से ऐसे सख्त फैसले लेने में भी काफी आसानी बीजेपी को होती है, क्योंकि जब आप किसी नए चेहरे को इतना बड़ा पद देते हैं तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति दर्ज जरूर कराते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया गया, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, पूर्व मुख्यमंत्री या कहे तो उन्होंने भी मोहन यादव को यहाँ पे आशीर्वाद दिया। तमाम जो नेता, तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है, सभी ने मोहन यादव को अपना आशीर्वाद दिया, सभी ने इसका समर्थन किया और जब मोहन स्वीकार किया। लेकिन गौरव, अब थोड़ा सा आगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने का दावा या सरकार बनाने का दावा सामने रखकर आए हैं राज्यपाल के, उनका अगला कार्यक्रम अब यहां से क्या है, उसको लेकर क्या जानकारी है फिलहाल? और अब जब नजरें हैं शपथ ग्रहण समारोह पर, तो उसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मोहन यादव जो है वो दिल्ली निकल चुके हैं और दिल्ली से वापस आने के बाद अब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार थी, दोबारा से सरकार बनाने का एक आमंत्रण राज्यपाल की तरफ से दिया जाता है, उसके बाद सत्र होता है, लेकिन उससे पहले एक शपथ ग्रहण समारोह जरूर होगा। और शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अब सामने आ रही है, 13 तारीख आ रही है, क्योंकि 13 तारीख को छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह है और उसी दिन मध्य प्रदेश में भी शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी आ रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में पहुंचेंगे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में इस आयोजन के करने की जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है। आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अब आज मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है, तो जाहिर सी बात है जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह कर जो सत्र बुलाने की प्रक्रिया होती है उसे बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले के मुख्यमंत्री होते हैं, उन्हें अपना त्यागपत्र देना होता है, जिसकी फॉर्मेलिटी आज शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। तमाम जो नेता है राज्यपाल से मुलाकात करके आए हैं। चर्चा की गई है कि कब शपथ ग्रहण समारोह होना है। 13 तारीख एक टेंटेटिव यहाँ पर तारीख, लेकिन क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक दिन रखा जाएगा, ये भी अब देखना होगा। लेकिन दुर्गेश, महाकौशल से दो बड़े नेता थे और प्रहलाद पटेल का तो लास्ट मोमेंट पर एकदम से उनकी बॉडी लैंग्वेज, इन सबको देखकर ये कहा जा रहा था बाहरी तौर पर कि भाई वही अब जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन दोनों का नाम अभी ना तो डिप्टी सीएम के लिए आया, ना राकेश सिंह का आया, ना स्पीकर को लेकर आया। किस तरह का रिएक्शन जबलपुर में है इस फैसले के बाद? बिल्कुल लोकेश, देखिए खुशी तो है क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो एक से दूसरी बात की यही कहते हैं कि केंद्रीय नेता से जो फैसला होता है उसी सर्वसम्मति से मान्य किया जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में पीस रह गई है, क्योंकि देखिए महाकौशल को जिस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था या इस बार जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे थे और शायद इसी उम्मीद से उतरे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ प्रहलाद पटेल की, एक बड़े चेहरे की, बड़ा नाम था, एक बेहतर परफॉर्मेंस भी किया उन्होंने विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी उनका नाम चला, लेकिन केवल चलता ही गया, उनको पद नहीं मिला। और अब मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ एक बातचीत जरूर करना चाहिए कि अब क्या ये मध्य प्रदेश की सीनियर लीडरशिप का ये खात्मा है, यूं कहे कि ये अंत शुरू हो गया है। अब एक नई लीडरशिप मध्य प्रदेश में पैदा होगी, क्योंकि मोहन यादव 2013 से विधायक है। बाकी बड़े बड़े चेहरों के सामने उनका अनुभव में भी छोटा है और राजनीतिक कैरियर में भी छोटा है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरेश तोमर जैसे बड़े बड़े नेता के चेहरे के सामने अब मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये बड़े चेहरे इनके अंडर में काम करेंगे या इनके अंडर में रह के मंत्रिमंडल में मंत्रियों का पद संभालेंगे या मतलब राजनीति करेंगे। ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी संगठन के सामने भी है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी है। फैसला तो हो गया है, लेकिन अब यह है कि इन बड़े चेहरों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ही रखा जाएगा या फिर एक बार फिर चुनाव लड़वा के लोकसभा का, या फिर इनकी सीट पर उपचुनाव करा के, या फिर से इन्हें केंद्रीय नेतृत्व भेजा जाएगा, लोकसभा भेजा जाएगा। ये तमाम सवाल बन खड़े हुए हैं, क्योंकि वही एक बात कि क्या एक अनुभव से कम नेता के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद ये बड़े बड़े चेहरे जो है, ये बड़े बड़े जो नेता है, क्या इनके अंदर में काम करना पसंद करेंगे या एडजस्ट हो पाएंगे। सबसे बड़ी बात वही है कि मंत्रिमंडल में अब मुख्यमंत्री सबसे बड़ा पद था और ये बाकी जो चार नाम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये चारों नाम केवल और केवल मुख्यमंत्री पद के लिए थे। इनमें से किसी के मन में ये नहीं होगा कि मैं गृह मंत्री बन जाऊं, वित्त मंत्री बन जाऊं, नगर विकास मंत्री बन जाऊं या परिवहन मंत्रालय ले लूं। ऐसा ये किसी के मन में नहीं होगा, न कैलाश विजयवर्गीय, न नरेंद्र तोमर, न प्रहलाद पटेल, न बाकी कोई। मैं इसी पर रिएक्शन चाहता हूँ। जैसे आज चौंकाया, शायद जिसकी बात अब दुर्गेश कर रहे हैं, अब एक और अगर बीजेपी चौंकाती है तो इसी बात से चौंका सकती है कि इन सबको कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए और मोहन यादव की लीडरशिप में ये लोग कैबिनेट में शामिल हो। शायद अब यही एक फैसला और है जो चौंका सकता है, क्योंकि कई सवालों के जवाब आज मिल गए, लेकिन कई सवाल जिनके जवाब नहीं मिले कि ये सीनियर लीडर्स की भूमिका अब क्या रहने वाली है। क्योंकि दो नेता तो ऐसे हैं जो मंत्री थे, चाहे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या प्रहलाद पटेल की बात करें, तो वहां से वो इस्तीफा देकर आए हैं और यहां पर अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं तो अब ये शायद एक और चीज है जो बीजेपी चौंका सकती है कर।
सऊद, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल लोकेंद्र, मुझे लगा आपने विनोद से सवाल किया, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि चौंकाने के मामले में अगर देखा जाए तो आज का फैसला भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। हालांकि ये बात कही जा रही थी कि बिल्कुल नया चेहरा आ सकता है, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जातीय संतुलन को तो बैठाया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चौंकाने वाला फैसला या कोई ऐसा नाम जो परिदृश्य में नजर नहीं आ रहा है, उसके बाहर का एक चेहरा आ जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ है। और देखिए बीजेपी, देखिए इस वक्त किस तरीके से न सिर्फ बड़े फैसले ले रही है, बल्कि एक ट्रांजिशन का फेज भी पूरी पार्टी में नजर आ रहा है। नई लीडरशिप तैयार की जा रही है, युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है। और अगर आप बीजेपी शासित तमाम राज्यों को देख ले तो वहां के मुख्यमंत्री और उनकी एज, उनकी जो ऊर्जा है वो अलग नजर आएगी। और उसी फैक्टर को यहां पर भी कहीं ना कहीं बिठाने की कोशिश की गई है। अब आप ये देखिए, यहां से एक नया नेतृत्व, एक युवा नेतृत्व कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कमान तो संभालेगा ही संभालेगा। आने वाले वक्त में किस तरीके से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में नई जो लीडरशिप है उसको ढालते हुए आगे के जो रोड मैप है, आगे की जो प्लानिंग है, आगे का जो राजनीति है उसको साधना है, उस पर आगे बढ़ना है, वो एक पूरी कोशिश की और एक कवायद नजर आ रही है इस वक्त। खास बात यह कि देखिए अभी मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी और मोहन यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और उनको कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें बताई जाएंगी, निर्देशित किया जाएगा कि देखिए इस वजह से आपका नाम हमने चुना है। और उसके बाद किस तरीके से उन्हें जाकर के तमाम जो केंद्र की नेतृत्व की तरफ से नैरेटिव्स या फिर दिशा निर्देश मिलेंगे उसको अमल में लाना है, वो देखा जाएगा। प्राथमिकताएं क्या होंगी, ये जरूर आपने एक अहम सवाल पूछा कि अब आगे वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि विष्णुदेव साय ने जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद ये बताया कि किसानों को किस तरीके से वो बेनिफिट करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, किसानों को लेकर के वो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। लेकिन अभी कम से कम मोहन यादव की तरफ से जो धन्यवाद भाषण आए या जो रिएक्शंस आए उसमें उनकी अभी प्राथमिकता सामने नहीं आई है। वो जरूर ये कह रहे हैं कि विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है और आगे लेकर के जाना है। लेकिन ये जो कोशिश है, पूरी कवायद है, ये सिर्फ 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में जो देश की राजनीति है वो कैसे दिशा और दशा उसकी तय होगी, पार्टी कैसे उसको लेकर के आगे बढ़ेगी, ये सारी कवायदें हो रही है। यानी कि दूरदृष्टि का, कहीं ना कहीं दूरदृष्टि को देखते हुए, आगे की राजनीति को देखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसका असर देखिए अब राजस्थान में भी पड़ेगा और उसमें यहां से भी एक मैसेज है। इन सब के साथ साथ देखिए क्षेत्रीय संतुलन को बैठाने की जो कोशिश हुई है, मालवा से 2 चेहरे, उसके अलावा चंबल से नरेंद्र तोमर आई हैं, भिंड से भी एक चेहरे को रखा गया, क्षेत्रीय संतुलन बैठाया गया। ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर ओबीसी चेहरा लाया जाएगा तो वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहा, उसको हटा करके दूसरा चेहरा कौन लाया जा सकता है। प्रहलाद पटेल का हमने देखा था कि कुछ बॉडी लैंग्वेज अलग नजर आ रही थी, मुलाकातों का दौर दिख रहा था, लेकिन क्या वो शिवराज सिंह चौहान के ऑप्शन के तौर पर हो सकते हैं? अगर होगा तो शिवराज सिंह चौहान को क्या भूमिका दी जाएगी, ये कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन देखिए बिल्कुल जो हम ग्रुप फोटोग्राफ देख रहे हैं, जो इससे पहले की जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है मोहन यादव को आप उन तस्वीरों में ढूंढेंगे भी तो कहां है वो शायद आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल परिदृश्य अलग, डी फोकस थे, लेकिन फौरन जो कैमरे का फोकस है उनकी तरफ गया और वो पूरी तरीके से केंद्र में आ गए। और अब बधाइयों का तांता तो इस वक्त देख ही रहे हैं आप, उज्जैन में किस तरीके से जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही वो आप देख ही रहे हैं। खास बात यह है कि मोहन यादव के नाम पर क्यों मोहर लगाई गई, कई फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं वो, ओबीसी का चेहरा है वो। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा अहम कारण यह है कि वो संघ के भी पसंद से हैं, पुराने चेहरे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई हो, हाल फिलहाल में कुछ राजनीतिक बदलाव हुआ हो और वो पार्टी में आ गए हो। छात्र राजनीति से ही एबीवीपी में सक्रिय रहे, एबीवीपी में भी बड़े पद संभाले उन्होंने। उसके बाद 2013 में पहली बार विधायक चुने गए। 10 साल में विधायकी का अनुभव था, लेकिन दूसरे बार जब विधायक चुने गए तो देखिए उच्च शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम प्रभार दिया गया। उसके अलावा जो दूसरे भी वो प्रभार संभाल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है। अब कैसा उनका ये जो अनुभव पिछला रहा, उसको वो तमाम नेताओं के साथ रहकर कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन विनोद, अगर मैं ग्वालियर की बात करूं, कई चेहरे यहां से दावेदारी कर रहे थे। थोड़ी देर पहले आप नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर भी मौजूद थे, वहां से अब क्या रिएक्शन आए? और खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र हर बार होता है, उनका नाम ना आकर मोहन यादव का नाम सामने आया। उनके कई समर्थक भी हैं, उनके किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो देखिए लोकेंद्र, ये दोनों ही ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता हैं। नरेंद्र सिंह तोमर अब विधानसभा में संभावना जो जताई जा रही है कि वो इस अंचल का नेतृत्व करेंगे स्पीकर के रूप में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी केंद्रीय मंत्री हैं और इस ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता हैं। जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उससे पार्टी में इनकी अहमियत बढ़ी और उनके तमाम नेताओं को, समर्थकों को, विधायकों को मंत्री बनाया। लेकिन देखिए, एक अच्छी ट्यूनिंग थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच। हालांकि बीच बीच में कई बार इस तरह की खबरें भी हम लोगों के बीच सामने आती रही कि नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया में कहीं ना कहीं गुटबाजी रहती है, जिसकी वजह से पार्टी को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी और वहां से पार्टी बड़ी संख्या में सीटें जीती। उसके बाद निर्णय उन्होंने अपना किया कि अब तो मुख्यमंत्री वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। जहां तक समर्थकों की बात है और ग्वालियर के लोगों की बात है तो निराशा जरूर हाथ लगी है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि ग्वालियर चंबल अंचल का ही कोई नेता इस बार मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि इस अंचल में बड़ी बड़ी घोषणाएं विकास की गई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि सत्ता और संगठन में तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता ही रहेगा और बीजेपी का संगठन इतना प्रभावशाली है कि वो जिसे भी चाहे उसे सीएम बना सकते हैं, जिसे भी चाहे उसे केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, चाहे भले ही वो दूसरी पार्टी से आए। तो एक नया नेतृत्व देने की कोशिश की गई है। अभी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि नया चेहरा है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे उमा भारती और बाबूलाल गौर के बाद, तो लग रहा था कि कैसे प्रदेश चला पाएंगे, तमाम राजनीति के जानकार ये कह रहे थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 18-19 साल तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया और पार्टी लगातार चलाती रहे, सरकार चलाते रहे, तो मोहन यादव के साथ भी अब आने वाला जो कार्यकाल होगा वो जरूर सकारात्मक रहेगा, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, आरएसएस से जुड़े, अच्छी बात यह है कि फिलहाल मेजॉरिटी एक अच्छी खासी है, 150 प्लस की मेजॉरिटी है। बस उन्हें जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ एक तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा यहां पर। लेकिन सचिन, जरा जश्न दिखाइए, किस तरीके से उनके घर पर जश्न बन रहा है और क्या सुबह से कोई ऐसी उन्हें खबर थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके अपनों को मिलने जा रही है, मोहन यादव को मिलने जा रही है, और जब खबर लगी तो रिएक्शंस किस तरह के आने शुरू हुए वहां पर, और अभी क्या स्थिति? तो तैनात कर दिया गया है, यहाँ पे समर्थक उनसे आ चुके हैं और साथ में अभी जैसे परिवार से बात की गई थी तो परिवार को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि एकदम से उसका नाम घोषित होगा। उनकी बहन से जब बात की गई थी तो वो ओंकारेश्वर में बाबा के दर्शन कर रही थी और एकदम अचानक से फोन आया तो उनको सूचना आई कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है, उनके नाम की घोषणा हो गई है। उसके बाद से पूरे उज्जैन में यहाँ पे लगातार कई अलग अलग क्षेत्रों में आतिशबाजी की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे कई सालों से वो उज्जैन के रहने वाले हैं। उन्होंने छात्र राजनीति से पूरा अपना राजनीति शुरू की है और इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं जैसे प्रदेश से, तो इसके साथ ही पूरा यहाँ पे पूरे उज्जैन में घोषणा का माहौल था। यहाँ पे खूब आतिशबाजी हुई, ढोल डमाके यहाँ पे पहुंच चुके थे। अभी अंदर उनके घर में उनका जो परिवार है, जो वाइफ है, उनकी बेटी है, उनके बच्चा है, उनके पास में उनके जो पिताजी है वो भी अंदर है। लोगों का वहाँ पे जमावड़ा अंदर लगा हुआ है। जी ठीक। गौरव, देखिए बीजेपी के बारे में अब तो शायद कोई भी अगर ये आकलन करे तो वो गलत ही साबित होता है। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, ये वापस से जो बड़े नेता हैं, प्रहलाद पटेल हो गए, राकेश सिंह हो गए, ये आगे लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो शायद ये आकलन भी गलत हो सकता है। और कितनी संभावना कि अभी भी ये लोग मंत्रिमंडल में रहें मध्य प्रदेश के और यहीं पर काम करें, क्योंकि इनके सांसदी के इस्तीफे हो चुके हैं वहां पर। देखिए, जब ये नेता मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरे थे तो एक ही उद्देश्य इसके पीछे था कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतना। आप क्योंकि देखिए, जब इनको उतारा गया था तो वो तमाम ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी की हार के गुंजाइश ज्यादा थी। ऐसे में इन नेताओं को उतारा, न केवल वो सीटें
जो बीजेपी उस वक्त हार सकती थी वो सीटें भी जो इन सीटों के आसपास या इन जिलों के आसपास लगी होती थी। तो ऐसे में इन नेताओं को उतारने के पीछे का कारण केवल चुनाव था। अब बात आती है नेतृत्व की, तो नेतृत्व अब मोहन यादव मध्य प्रदेश में संभालेंगे, तो ऐसे में इन नेताओं का क्या होगा, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अगर ये नेता अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अगर उनको मध्य प्रदेश में कोई अहम भूमिका नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले 2 महीने के बाद ये सभी जो विधायक है वो सांसद का चुनाव लड़ते हुए हमें देखे जाए। देखिए, अगर हम ये कहें कि इन्होंने अपने सांसद के पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो इसके पीछे एक कारण और ये भी कहा जाता है कि जब इन नेताओं ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो ये विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में अगर ये अपनी विधायकी से इस्तीफा देते तो इसका एक संदेश जो जनता है उनके बीच में गलत जा सकता था, और यही वजह है कि ये अपने विधायक के पद पर बने रहे और अपने सांसद के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि 2 महीने के बाद फिर से लोकसभा चुनाव है, फिर से ये सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं और फिर से ये सांसद बन सकते हैं। ऐसे में मैसेज गलत न जाए इसके चलते इन्हें सांसद के पद से इस्तीफा दिया और अपनी विधायकी को उन्होंने बरकरार रखा। अब इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या स्थान पार्टी देती है, सरकार में इनकी क्या भूमिका रहती है, इसको अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये बात साफ होती है कि पूरा नेतृत्व इस बार हमें बदला हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि कैबिनेट जी कई ऐसे नए चेहरे हैं जो जिस लाइन पर गौरव अपनी बात रख रहे हैं लोकेंद्र, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि बिल्कुल देखिए बहुत सी चीजें एकदम क्लियर नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए जो इस वक्त बीजेपी की लीडरशिप है वो कभी ऐसा नहीं है कि इस वक्त अभी क्या हो रहा है, अभी क्या फैसला आएगा, इस पर अभी क्या फायदा हो रहा है, उसी पर ध्यान रखती है, बल्कि वो आने वाले वक्त में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग भी सारे फैसले लेती है। और अभी जैसा लोकसभा चुनाव को लेकर के और इन बड़े नेताओं के रोल को लेकर के बात हो रही है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि अभी एक मैसेज देना जरूरी था कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का चुनाव जिताना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा ये लक्ष्य है कि हम एक स्थायी सरकार भी दें। लेकिन अब देखिए एक क्लियर कट मेजॉरिटी है, 163 सीटें हैं, अब 116 सीटों में से लेकर के अब 165 बहुत क्लियर मैंडेट है। अगर 6 महीने बाद विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो उस वक्त अगर केंद्र में भी इनको अब रोल निभाना पड़े, केंद्र की राजनीति में भी जाना पड़े और दोबारा से लोकसभा चुनाव लड़ना पड़े, तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल फैसला होगा। अभी सरकार बन चुकी है, बहुत आराम से सरकार आगे चलेगी और ये जो बड़े चेहरे हैं वो अपने हिसाब से अपने अपने रोल में दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के एक अभी नहीं हो रही सिचुएशन और बन सकती है। लोकेंद्र जल्दी से मैं उसको आप बोलिएगा, मैं उसी में एक सवाल जोड़ रहा हूं और उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। सवाल यह है कि एक चेहरा जिसकी बात नहीं हो रही और शायद किसी को शायद अभी सूझ भी नहीं रहा कि वो किस भूमिका में रहेंगे, वो है शिवराज सिंह चौहान। उनको लेकर भी बातचीत होनी चाहिए कि अब उनकी क्या भूमिका रहेगी। देखिए बहुत अहम है बात, लेकिन मैं अपनी वो बात भी कंप्लीट कर लूं, फिर शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी बताऊं कि अभी जब 3-4 महीने गुजरेंगे उसके बाद लोकसभा का चुनाव पीक पर होगा, तो आप मध्य प्रदेश के जो चुनावी सरगर्मी है या फिर यहां पर जो कुछ हो रहा है, अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो भूल चुका होगा, सारा फोकस लोकसभा पर होगा। तो उस फोकस के हिसाब से क्या निर्णय लेना है, अभी के हिसाब से अगर 5 सांसद है जो चुन करके आए, कैलाश विजयवर्गीय 6 सीट, अगर 6 सीट पे दोबारा से लोकसभा में इन सभी चेहरों को भेजना हो तो बड़े आराम से वो फैसला लिया जा सकता है। अभी मैसेज क्लियर है कि हम आनंद फानन में ये जो फेस है वो जीत कर आए, वो लोकसभा में सक्रिय नहीं होंगे, वो प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान की जो बात आपने कही है, एक बात देखिए, अभी हमारी और आपकी बात भी हो रही थी लोकेंद्र की, शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपनी लकीर भी इस विधानसभा चुनाव में बड़ी करी थी, क्योंकि कई उनके समकक्ष के नेता चुनाव लड़ रहे थे, दावेदार थे, लेकिन उनसे सामंजस्य बैठाया, ट्यूनिंग बिठाई। हमने बहुत सी तस्वीरें देखी कि वो नरेंद्र तोमर के साथ बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, सिंधिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल की भी हमने तस्वीरें देखी थी, यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय से जो ट्यूनिंग नहीं बैठने की बातें आती थी, लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी कि गले मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी लाइन तो बड़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद अब उनके चेहरे पर सहमति नहीं बनी। जाहिर सी बात है, वरिष्ठ हैं, कहीं ना कहीं यंग लीडरशिप के पैमाने पर वो नहीं बैठते हैं, उनको एक बेहतर रोल देना होगा, उसके लिए उनसे बातचीत भी करनी होगी। अब उसके लिए वो कितना तैयार है कितना नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अभी कम से कम आकलन लगा पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है विनोद हो, दुर्गेश हो, गौरव हो, सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के लिए भूमिका क्या तय की जाने वाली है। मैं दुर्गेश से जानना चाहता हूं, दुर्गेश, सबको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, ये इस पर भी तो आने वाले समय में सवाल उठेंगे कि भाई इतने साल बीजेपी के सबसे लॉन्गेस्ट समय तक सीएम रहे, उनकी भूमिका अब क्या पार्टी में?
बिल्कुल लोकेन, देखिए ये शिवराज सिंह चौहान की कार्य क्षमता है, जो नेतृत्व क्षमता है और जनता के बीच अपनी पकड़, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ कैसे बनाई जाती है, ये बात तो उनके अंदर है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये होती है कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह चौहान की जो कद है, उनकी क्षमता है, वो पता है। यही वजह है कि 2 साल पहले जब चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, शिवराज सिंह चौहान हटाया जाएगा, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी जनता की पकड़ को देखते हुए वो फैसला नहीं हो सका और उनके चेहरे पे कहीं न कहीं 2023 तक चुनाव लड़ा गया। ये बात निश्चित तौर पर है कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये समझता है, ये जानता है और ये महसूस भी कर रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को हमें आने वाले समय में कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या पद उन्हें देना है और किस तरीके से। चर्चाएं ये भी है लोकेन की शिवराज सिंह चौहान को शायद राष्ट्रीय नेतृत्व में ले जाया जाए या 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव लड़ाकर, किसी सीट से लड़ाकर फिर उन्हें ले जाया जाए, वहां केंद्रीय नेतृत्व दिया जाए, केंद्रीय मंत्रालय कहीं दिया जाए या फिर पार्टी में ही कोई बहुत बड़ा पद दिया जाए। देखिए उनकी जो क्षमता है उसका यूज निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व आने वाले लोकसभा चुनाव में चलिए अब देखना है कि किसकी क्या भूमिका रहेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको लेकर जो स्थिति है वो जरूर यहां पर साफ होती हुई नजर आई है और आगे जो भी अपडेट रहेंगे वो भी लगातार आपको न्यूज स्टेट पर मिलते रहेंगे। फिलहाल एक नजर इस वक्त की टॉप स्टोरीज पर डालते हैं।